आपने बावर्ची के हाथ का दाल गोश्त तो बहुत खाया होगा। एक बार आप अपने हाथ से ये दाल गोश्त बनाकर देखें, इतना लज़ीज़ और मज़े का बनता है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर इसे खाना चाहेंगे। तो लग रहा है ना देखने में कितना टेस्टी और यमी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक टेस्टी और यमी से डिश जिसे कहते हैं दालचा यानी दाल गोश्त। मटन दाल गोश्त आज हम बनाएंगे जो बहुत यमी लगता है। और साथ में मैं शेयर करूँगी एक सीक्रेट मसाला जो किसी को नहीं बल्कि सबके साथ शेयर करना है ताकि सभी इस डिश को बना सके और इसे खा सके। बहुत ही यमी और टेस्टी और बहुत सी ईजी सी हमारी डिश है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है चना की दाल। चना की दाल हमें ले लेना है 1 कप और साथ में मैंने लिया है आधा कप मसूर की दाल। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने चने की दाल को कुकर में डाल लिया है और अब हम डालेंगे मसूर की दाल को। तो बहुत से लोग जो है दालचा सिर्फ चने की दाल में बनाते हैं, मगर आप एक बार ये सारी दालों को मिक्स करके बना कर देखिएगा, आपका दालचा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और साथ में मैं डाल रही हूँ आधा कप अरहर की दाल यानी तुअर दाल। और अब इन दालों को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आप चाहें तो इन दालों को 10 से 15 मिनट कर भिगो कर रख भी सकते हैं, मगर यहाँ पर मैंने इन्हें भिगोया नहीं है, बस सिंपली इन्हें वॉश करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास भरकर पानी। यहाँ पर दाल की मेजरमेंट के हिसाब से मैंने पानी डाला है और आप अगर दाल बढ़ाएं या घटाएं तो उसी हिसाब से आप पानी को डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ डाला है नमक लगभग मैंने 1 टीस्पून डाला है। और यहाँ डाला है हल्दी मैंने डाला है ½ टीस्पून। बस इतने ही मसाले हमें इसमें डालने हैं। और अब मैं डालूँगी ऑयल। तो यहाँ पर लगभग 2 टीस्पून मैंने ऑयल का यूज़ किया है ताकि दाल जो है वो उबल कर गिरे नहीं और अच्छे से गल जाए। अगर आप दाल में बहुत ज़्यादा पानी भरेंगे तो दाल आपकी बिल्कुल परफेक्ट नहीं गलेगी और थोड़ी सी कच्ची कच्ची रहेगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पर दालों को हमने अच्छे से मसाले वसाले लगा लिए हैं और अब इन्हें गलने के लिए हम रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब मुझे तैयार करना है एक मसाला। तो मसाले में सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ धनिया की पत्ती यानी कोतमीर कहते हैं इसे। और उसके बाद हम लेंगे 1 मुट्ठी पुदीना। तो ये मसाला ज़रूर से तैयार कीजिएगा जिससे आपका दालचा जो है ना बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। और उसके बाद हम लेंगे इसमें 1 कटा हुआ टमाटर। यहाँ मैंने बड़े साइज़ के टमाटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो मीडियम साइज़ का टमाटर भी ले सकते हैं। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ लगभग 2 इंच अदरक का टुकड़ा। और फिर मैं यहाँ ले रही हूँ लगभग 5 से 6 हरी मिर्चें। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च कम कर सकते हैं और ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ी बहुत और मिर्चें ले सकते हैं। अब हम बना लेते हैं गोश्त। तो यहाँ गोश्त बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल का, जिसमें आपका मटन जो है ना बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनता है। आप जो भी ऑयल खाते हैं आप उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर लगभग मैंने 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। जब यहाँ पर ऑयल अच्छे से हीट हो जाए फिर हम डालेंगे कुछ मसाले। 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता, 1 चक्र फूल और 2 छोटी इलायची और 2 से 3 लौंग। तो यहाँ पर बहुत केयरफुली आप डालिएगा क्योंकि मसाले जो हैं वो फूट फूट कर चटकते हैं और इधर उधर जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर फ्लेम कम रखिएगा। तो यहाँ पर मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से चटक चुके हैं। और यहाँ देखिए 1 इलायची जो है वो उड़कर इधर उधर भाग रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे से मसाले चटक चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 2 कटी हुई बड़ी प्याज। यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से बारीक कतर लिया था और अब मैं इसमें डालूँगी और इस प्याज को हमें अच्छे से लाल करना है। यहाँ पर फ्लेम जो है वो मीडियम रहेगा ताकि प्याज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लाल हो जाए। यहाँ पर प्याज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गोल्डन हो चुकी है और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। यहाँ पर लहसुन जो है वो अच्छे से भून चुका है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून गरम मसाले का पेस्ट। तो गरम मसाला है मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग जो है उसका पेस्ट बनाया था और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो गरम मसाला का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों मसाले अच्छे से यहाँ पर भून चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ½ केजी यहाँ पर मैं मटन डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ½ केजी मटन को अच्छे से धुल लिया है और धुल के मैं इसमें डालूँगी और उसके बाद हम इसे थोड़ा देर भून लेंगे। यहाँ पर मटन डालने के बाद इसे अच्छे से हमें भूनना है लगभग 2 से 3 मिनट तक।
तो यहाँ पर आप मटन जो है हाफ़ के जी यहाँ पर मैंने लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी लें, आप क्वांटिटी इसकी बढ़ा लें, या फिर आपको अगर 250 ग्राम का बनाना है तो आप उसी हिसाब से मेजरमेंट करके सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मटन जो है वो भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं डालूँगी सबसे पहले नमक। तो नमक हमें डालना है हस्बे ज़ायक़ा, यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लगभग मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है, क्योंकि हमने दाल में भी नमक का जो है यूज़ किया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून भरकर काश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हमने हरी मिर्च पीसा है, तो आप उसी के हिसाब से जो है तीखा अपना एडजस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर मैं काश्मीरी लाल यूज़ कर रही हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होगा। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून भर कर धनिया पाउडर, और इन सारों मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मटन बहुत अच्छे से भुन चुका है और सारे मसाले भी भुन गए हैं। और अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था धनिया पत्ती, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक का, और टमाटर भी मैंने इसमें लिया था, वो सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसमें ले रही हूँ एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला आप बिल्कुल जैसे मैंने डाला है परफेक्ट तरीके से और ज़्यादा क्वांटिटी में वैसे ही डालिएगा, क्योंकि जब दाल इसमें मिक्स होती है तो हमारा मसाला जो है ना, उसका टेस्ट आना चाहिए दाल में और गोश्त में। बिल्कुल फीका फीका सा और बिल्कुल जो है उसमें टेस्ट ना आए तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मसाले जो हैं वो बिल्कुल उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। जैसे मसाले मैंने सारे डाले हैं वैसे ही मसाला आप डालिएगा। और अब जो बचे हुए मसाले हैं उन्हें भी हम धुल लेंगे और धुल के इस कुकर में डाल लेंगे। तो बिल्कुल भी हमें मसाला जो है वो वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा लगभग आधा कप पानी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो मटन है वो पानी रिलीज़ करेगा, और बहुत ज़्यादा पानी होने से पानी सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप जो है मटन में इतना ही पानी डालें। और अब हम इसे ढककर लगभग 3 से 4 सीटी पकाएंगे, और इसे लगभग 90% ही हमें पकाना है। और अब मैं आपको बताती हूँ वो सीक्रेट मसाला, जिससे हमारा दाल गोश्त जो है ना उसमें 4 चाँद लग जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। एक बार आप मेरी रेसिपी से ये दालचा बनाकर देखिएगा, बहुत मज़े का और परफेक्ट आपका दालचा बनके तैयार होगा। और बावर्ची के दालचे को आप बिल्कुल भूल जाएंगे जब इस रेसिपी से आप दालचा बनाकर खाएंगे। तो यहाँ पर सीक्रेट मसाले में सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून भरकर खड़ा धनिया, और साथ ही मैंने लिया है 1 टीस्पून यहाँ पर ज़ीरा, और 7 से 8 काली मिर्च के दाने, और फिर मैं यहाँ लूँगी 1 टीस्पून भरकर सौंफ। तो ये सीक्रेट मसाला हमें मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ताकि मसालों की खुशबू जो है ना वो बिल्कुल दूर दूर तक जाए और सबको पता चल जाए कि आपके घर में क्या बन रहा है। तो यहाँ पर ये मसाले जो है अच्छे से चटक जाएं और भुन जाएं। इनका रंग जो है वो काला नहीं कीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए। और याद रखिए कि मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपको इन्हें जो रोस्ट करना है। तो यहाँ मसाले बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल कर ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इसे इमाम दस्ता यानी खल जो होता है आप उसमें कूट सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से क्रश कर सकते हैं। मगर याद रखिए कि इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे बस हमें कूटना है। और कूटने से क्या होता है कि मसालों की जो खुशबू होती है वो और अच्छे से इन्हेंस होती है, और अच्छे से इसका जो टेस्ट है ना वो निखर कर आता है। तो यहाँ पर मैं इसमें ही मसालों को जो है कूटूँगी, और कूटने के बाद से ये सीक्रेट मसाला हम साइड रख लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से कुट चुका है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी अच्छे से क्रश कर सकते हैं। तो मसालों की खुशबू जो है ना अच्छे से निकलनी चाहिए, और खूब अच्छे से इन्हें मैंने कूट लिया है। तो अब इसे साइड कर देते हैं, और अब हम देख लेते हैं कि हमने जो मटन चढ़ाया था उसका क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर मटन जो है इसने सीटी लगा दी थी, लगभग हमें 90% पकाना है। बहुत से लोग जो है इसमें जो है कद्दू यानी लौकी दूधी भी डालते हैं। तो अगर आप लौकी डालना चाहते हैं तो आप इसे 80% पकाएंगे, और लौकी नहीं डालना है तो आप इसे पकाएंगे 90%। तो यहाँ पर मटन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुका है, और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और यमी सा ये मटन बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जितना भी पानी इसने रिलीज़ किया है इसे हम पानी को सुखा लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। मटन यहाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुका है, और यहाँ पर मटन जो है वो भून चुका है। तो यहाँ पर पानी इसका सारा हमें सुखा देना है,
और यहाँ पर इसके छींटे जो हैं उड़ने लगते हैं मसालों के, तो आप बहुत ही केयरफुल होकर इसे भूनिएगा। यहाँ भूनते टाइम हमें फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है ताकि मसाले जो हैं वो तले में लगे नहीं। तो यहाँ पर इसने तेल रिलीज़ कर दिया, हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल रिलीज़ ना कर दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे 90% पकाया है। अब हम इसे कर देंगे साइड, और यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से गला लिया था। आप 3 से 4 सीटी में दाल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल जाएगी, सारी दालें जो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी और चने की दाल जो है वो हल्की हल्की सी खड़ी रहेगी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो ऐसे ही आप दाल गलाइएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर बर्तन जो है वो छोटा पड़ रहा था दाल वाला, तो मैंने इसे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी ये सारा मटन। इतना टेस्टी लग रहा है ये देखने में। आप चाहे तो मटन को ऐसे भी खा सकते हैं, और एक बार ये दालचा बना कर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आप अगर दावत कर रहे हो या फिर रात का डिनर हो, लंच हो या फिर ब्रेकफास्ट हो, तो आप उसमें ये खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है। और चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। आप इसे नान रोटी के साथ या फिर आबी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर दालचा जो है बिल्कुल रेडी है हमारा। तो हमने सारे गोश्त को इस दाल में डाल दिया और कलर देखिए कितना परफेक्ट आया। इसलिए मैंने कहा था कि मसाले डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। जैसे मैंने मसाले बताए हैं वैसे ही बिल्कुल इसमें आप डालिएगा। यहाँ हमने दालचा को 10 से 15 मिनट पका लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे ये सीक्रेट मसाला। तो ये सीक्रेट मसाला डालकर इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप ज़रूर से ये सीक्रेट मसाला इसमें डालें, जिससे आपका दालचा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। और अब हमने इसे पका लिया है, और यहाँ पर मैंने इमली भिगोई थी, तो इतना इमली हमें भिगोना है और भिगोकर इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। पानी को आप छान कर डालें, जिससे इमली में जो भी गंदगी होगी वो दालचा में नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने पानी को अच्छे से छान लिया है, और अब ये सारा इमली का पानी जाएगा इसके अंदर। और अब उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे, और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। और यहाँ पर टेस्टी और मज़ेदार सा दालचा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो ये बहुत ही सीक्रेट और मज़ेदार सा तड़का है, जिसे आप ज़रूर से लगाइएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को सबसे पहले गर्म कर लिया है। आपका ऑयल जो है वो अच्छे से हीट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑयल हीट हो चुका है, फ्लेम को हम करेंगे बंद, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर काश्मीरी लाल, और थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी। और उसके बाद हम ये तड़का लगा देंगे हमारे दालचा के ऊपर, जिससे इसका टेस्ट और खिलकर और निखर कर आएगा। उसके बाद मैं यहाँ डालूंगी स्लाइस की हुई अदरक, और डालूंगी साथ में थोड़ा सा पुदीना और धनिया की पत्ती। तो यहाँ पर ये टेस्टी और मज़ेदार सा दालचा तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि मैं आपके लिए ही लेकर आती हूँ ये टेस्टी और न्यू सी डिशेज़। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।